मेरा संपूर्ण देशवासियों को बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप सबके जीवन में माता सरस्वती कल्याण करे और आपके जीवन में आनंद की अनुभूति कराए। आज क्या है? जम के बोलो जरा। बसंत पंचमी। आज माता सरस्वती जी की तो जन्म उत्सव तो हम मना ही रहे हैं, प्रागट्य उत्सव तो हम मना ही रहे हैं। हम आज माता सरस्वती का पूरा देश, पूरा भारत माता सरस्वती का उत्सव मना रहे हैं। पूरा देश मना रहा है। और संपूर्ण देश, संपूर्ण विश्व माता सरस्वती का उत्सव इसलिए मना रहा है कि ये विद्या की देने वाली है, स्वर की देने वाली है, संगीत की देने वाली है और संपूर्ण जीव को रसतत्व प्रदान करने वाली है। पर यदि कोई माता सरस्वती जी से पूछे कि उनको स्वर देने वाला कौन है, कोई माता सरस्वती जी से पूछे कि उनको वीणा वादनी का पद देने वाला कौन है, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर सरस्वती माता को भी स्वर देने वाले हैं, संगीत की विद्या को भी अगर विद्या देने वाले हैं, तो केवल एक देवाधिदेव महादेव नटराज हैं जिन्होंने माता सरस्वती को भी स्वर प्रदान किया। और उन माता सरस्वती ने संपूर्ण विश्व को, उन माता सरस्वती ने संपूर्ण जगत को, उन माता सरस्वती ने संपूर्ण विश्व में अपनी अविरल भक्ति को, अपने स्वर को, अपने संगीत को, जनमानस को प्रदान किया। संपूर्ण विश्व, संपूर्ण विश्व का एक आनंद। और ये मानकर चलिए अगर सरस्वती माता के जीवन में भी स्वर की जरूरत पड़ी, माता सरस्वती के जीवन में भी उनको अगर कुछ ना कुछ अगर जरूरत पड़ी है, तो वो देवाधिदेव महादेव के पास गई, भगवान शंकर से उन्होंने पाया। और मेरी कुशीनगर के जीजियों और मेरे कुशीनगर के जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरी बहनों, अपने जीवन में एक बात उतार कर रखना, जब माता सरस्वती को वो स्वर दे सकता है महादेव, लक्ष्मी को जब नारायण दे सकते हैं मेरे महादेव, माता जानकी को राम दे सकते हैं मेरे महादेव, माता रुक्मणी को कृष्ण दे सकते हैं मेरे महादेव, ब्रह्माणी को ब्रह्मा दे सकते हैं मेरे महादेव, तो आपको भी खाली नहीं रख सकते मेरे महादेव, देंगे, ये निश्चित है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी नाम कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हल तो छड़ी नाम कटी जावांगी। शिव कथा कर रहे।
ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसको परमात्मा ने नहीं दिया। चाहे वो जलचर हो, चाहे वो थलचर हो, चाहे वो वायुचर हो, चाहे संसार का कोई जीव क्यों हो। और मेरी बहनों, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे जीजाओं, आपसे निवेदन इतना ही करूंगा, 7 दिन की ये बसंत पंचमी से शिव महापुराण की कथा कुशीनगर में प्रारंभ हुई है। और बसंत पंचमी से आप अगर आज कथा सुनने के लिए बैठे हो तो यहाँ बसंत की शुरुआत है। बसंत का मतलब मालूम है ना कि सारी दुनिया को आज के दिन से परमात्मा ने खूब रंग में डुबो दिया है। आज के दिन से बसंत में बसंत की शुरुआत हो रही है। तो हम आपसे भी कहेंगे, भोलेनाथ जी से इतना जरूर कहना 7 दिन की कथा में कि हमें जिंदगी में पहली बार कुशीनगर वालों को और संपूर्ण देशवासियों को बसंत पंचमी के शुरू में शिव महापुराण की कथा मिल रही है। इतनी कथाओं का वाचन किया पर बीच में कथाओं में बसंत पंचमी पड़ गई, पर बसंत पंचमी से कथा की शुरुआत नहीं। और हम कई बार आशीष जी को ये बात बोल चुके कि ऐसा स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि बसंत पंचमी से अगर कभी कोई पुराण का प्रारंभ होता है और जो उसको श्रवण करता है, तो जैसे बसंत में, बसंत के रंग में पूरी पृथ्वी डूबती है, वैसे ही शिव महापुराण की कथा को कोई दिल से बसंत पंचमी से सुन ले तो उसकी जिंदगी भी खुशी में डूब जाती है।